साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बहुत सारी न्यूज़ की अपडेट, बहुत सारे न्यूज़ वीडियो, बहुत सारे ऐसे अपडेट वीडियो मैं आपको लगातार देते रहता हूं। आप लोगों में से तमाम लोगों की बहुत भारी डिमांड है कि सर जी कुछ एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी चीज़ें बता भी दिया करिए, कुछ कंटेंट भी दे दिया करिए कि खाली न्यूज़ से ही काम चलेगा। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि आपके आगामी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे फैक्ट पॉइंट जो रट्टे पर आधारित होते हैं, जिनको आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखना चाहिए, जो आपके लिए बुनियाद तय करते हैं कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो आपके अवधारणात्मक समझ के लिए बुनियाद तय करते हैं। ऐसे फैक्ट पॉइंट को एक वीडियो में समराइज करके 10 से 15 मिनट की वीडियो में बहुत सारे जो है वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपको देने की योजना बना रखा हूं। यदि आप सभी लोग इस प्रकार के सेशन को ढेर सारा प्यार दुलार देंगे तो मैं आने वाले टाइम पर ऐसे ही कंटेंट जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबें हैं उससे छांट करके जो क्रीम पॉइंट होंगे फैक्ट वाले वो निकाल करके लाऊंगा, जिन्हें आपको याद करना ही करना पड़ता है परीक्षा में जाने के लिए। परीक्षा देने के लिए उन्हें पढ़ना ही पड़ता है, उन्हें याद करना ही पड़ता है, क्योंकि उनके बगैर आपका काम नहीं चलता है। बहुत सारे फैक्ट ऐसे हैं जिन्हें अगर याद नहीं रखेंगे तो आप कॉन्सेप्ट में बेहतर नहीं कर पाएंगे, आप पेडोलॉजी में बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो उसी से संबंधित ये सेशन है। अधिगम के सभी सिद्धांत एक वीडियो में खत्म है। तकरीबन तकरीबन 5 नंबर तक आप सभी के क्लियर होंगे। इसमें मनोवैज्ञानिक हैं, उसमें सिद्धांत के उपनाम हैं, उनके द्वारा लिखी गई किताबें हैं जो आमतौर पर यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब आइए सबसे पहली चर्चा कर दें, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ज़्यादा इसमें हम समझाएंगे नहीं, केवल सटीक सटीक बातें बताएंगे। जैसे व्यवहारवादी सिद्धांतों की बात कर लें तो व्यवहारवादी सिद्धांतों में सबसे प्रमुख हो जाता है कौन? एडवर्ड ली थांडाइक हो जाता है, ईएल थांडाइक हो जाता है। व्यवहारवादी सिद्धांतों की बात करें तो ये प्रवर्तक हो जाता है सिद्धांतों की। व्यवहारवाद का प्रवर्तक तो जेबी वाटसन है, लेकिन व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों के प्रवर्तक की बात करें तो एडवर्ड ली थांडाइक हो जाता है, जिसका मूल सिद्धांत है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर की थ्योरी। यूपी टेट में जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं वो सवाल कौन से होते हैं? तो इस सिद्धांत के जो उपनाम है वो पूछे जाते हैं। इसे यसार सिद्धांत कहा जाता है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का सिद्धांत कहा जाता है। उद्दीपक और अनुक्रिया, स्टिमुलस को उद्दीपक कहते हैं, रिस्पॉन्स को अनुक्रिया कहते हैं। तो इसलिए स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्डिंग थ्योरी कहा जाता है। जो बीच में डैश है इसका मतलब बॉन्डिंग होता है। इसी को संक्षेप रूप में क्या कहा दिया जाता है? एसआर बॉन्डिंग कह दिया जाता है संक्षिप्त रूप में। इसे संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं, संयोजनवाद कहते हैं, आवृत्ति का सिद्धांत कहते हैं, बंध का सिद्धांत कहते हैं, चयन व संयोजन का सिद्धांत कहते हैं, हर्ष व दुख का सिद्धांत कहते हैं। ये उपनाम आप जरूर याद रखिएगा, कोई ना कोई उपनाम जो है यूपी टेट में जरूर पूछा जाता है। अगली बातचीत पर चलते हैं। इनके द्वारा जो प्रयोग किया गया वो किस पर प्रयोग किया गया? भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया गया। बिल्ली जो है उद्दीपक का काम करती है, वो मछली जो है इसके लिए उद्दीपक का काम करती है। इनके किताब की बात करें तो इनकी किताब है एनिमल इंटेलिजेंस और एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो बड़ी प्रसिद्ध किताब है। जो बड़ी प्रसिद्ध किताब है इनकी, कौन सी किताब की बात कर रहे हैं? किताब की बात करें तो एक है एनिमल इंटेलिजेंस और दूसरी है एजुकेशनल साइकोलॉजी। परीक्षा उपयोगी तथ्य की बात करें तो थांडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है और इन्होंने अधिगम के 3 मुख्य नियम दिए हैं, जिसमें तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का नियम होता है, और 5 गौड़ नियम दिए हैं। तो 3 मुख्य नियम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं परीक्षा के दृष्टि से, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। इनका क्रम भी यही होता है, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, ये क्रम यही होता है। दूसरे व्यक्ति हो जाते हैं इवान पैट्रिक पावलोव, जो रूसी शरीर क्रिया वैज्ञानिक हैं। इनका मूल सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। यूपी टेट में इनसे जो सवाल आते हैं वो इनके उपनाम पूछे जाते हैं। उपनाम में अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है, संबद्ध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत कहा जाता है, प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है, टाइप यस अनुबंधन कहा जाता है, और परंपरागत या चिर सिम्मत अनुबंधन कहा जाता है। परंपरागत या चिर सिम्मत या इसी को प्राचीन कहा जाता है, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, और इसी को प्रतिस्थापक सिद्धांत भी कहा जाता है। उपनाम बहुत जरूरी हैं, आप प्रीवियस ईयर के उठा करके पेपर देखिएगा, उपनाम निश्चित तौर पर पूछे गए हैं। उपनाम हर बार पूछा जाता है, तो इस बार भी उपनाम पूछा जाएगा, सिद्धांत सिलेबस में है तो पूछा ही जाएगा। अगली बात करें तो इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? तो प्रयोग इन्होंने किया था कुत्ते पर, उसकी पैरोटिड लार ग्रंथि का ऑपरेशन किया था। इनकी जो किताब है उसमें है कंडीशनड रिफ्लेक्सेस, है ना, लेक्चर्स ऑन कंडीशनड रिफ्लेक्सेस, ये इनकी पुस्तक है। परीक्षा उपयोगी तथ्य की बात करें तो 1904 में पाचन व्यवस्था के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था और इन्हें अनुबंधन का जनक कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अनुबंधन का जनक पावलो को कहा जाता है और इनका सिद्धांत आदत निर्माण पर बल देता है।
कौन सा सिद्धांत आदत निर्माण पर बल देता है? तो इवान पेट्रिक पावलोव का सिद्धांत जो है वो आदत निर्माण पर बल देता है। स्किनर की बात कर लें तो स्किनर का जो सिद्धांत है मूल वो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग होता है। यूपी टेट में इनसे जो पूछे जाने वाले सवाल होते हैं उसके उपनाम की अगर हम बात करें तो नैमित्तिक अनुबंधन इनका होता है, ये पिछली बार बहुत पूछा गया है। नैमित्तिक अनुबंधन पिछली बार वाले में ही आया हुआ है, 2018 वाले में आया हुआ है। सक्रिय अनुबंधन कहा जाता है, साधनात्मक अनुबंधन कहा जाता है और इनके सिद्धांत को आरएस कहा जाता है। जैसे थांडाइक का सिद्धांत तो यस आर है, पहले उद्दीपक है फिर अनुक्रिया है, इनका सिद्धांत उसी का उल्टा हो जाएगा, आरएस थ्योरी हो जाएगा। टाइप आर अनुबंध भी कहा जाता है, संभावित पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। उपनाम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। प्रयोग इन्होंने 1938 पर स्किनर बॉक्स में चूहे और कबूतर पर इन्होंने प्रयोग किया था। 1938 में चूहे पर और 1943 में इन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया था। किताब इनकी क्या हो जाती है? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म और बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। ये दो किताबें इनकी बहुत ही पॉपुलर हैं, जिसमें से द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक ये बड़ी मशहूर पुस्तक है इनकी। परीक्षा उपयोगी तथ्य में बात करें तो शेपिंग एक शब्द याद रखिएगा, शेपिंग और चेनिंग, शेपिंग और चेनिंग शब्द जो है स्किनर ने दिए हैं। ये सवाल आता है, बहुत पूछा जाता है। शेपिंग का और चेनिंग का जो सिद्धांत है वो स्किनर ने दिया। अभिक्रमित अनुदेशन यानी रेखीय वाला इन्हीं के सिद्धांत पर आधारित है। अभिक्रमित अनुदेशन इन्हीं के सिद्धांत पर आधारित है, एक बात ध्यान रखिएगा। अब आगे आइएगा, क्लार्क यल हल की बात कर लें। क्लार्क लियोनार्ड हल, इनका सिद्धांत मूल है प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत है और किताब इनकी है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। इनकी किताब कौन सी है? प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है। इनके सिद्धांत के उपनाम की बात करें तो सबलीकरण का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत इसे कहते हैं, आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत कहते हैं, गणितीय निगमन का सिद्धांत कहते हैं, परिमार्जितता का सिद्धांत कहते हैं, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। नाम जरूर याद रखिएगा। और विशेष परीक्षा उपयोगी तथ्य की बात करें तो स्किनर ने हल के सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ और आदर्श सिद्धांत माना है। यह सिद्धांत आवश्यकता की पूर्ति पर सर्वाधिक बल देता है। कौन सा सिद्धांत आवश्यकता की पूर्ति पर बल देता है? तो क्लार्क लियोनार्ड हल का सिद्धांत आवश्यकता पूर्ति पर आधारित सिद्धांत होता है। एडवर्ड रे गुथरी की बात करें तो इनका सिद्धांत है समीपता का अनुबंध सिद्धांत इन्होंने दिया है और अस्थानापन्नता का सिद्धांत भी कहा जाता है और एकल प्रयास का अधिगम कहा जाता है। इसको प्रयोग हुआ था पीटर नामक बालक और खरगोश पर ये प्रयोग किए हुए थे। परीक्षा उपयोगी तथ्य है कि गुथरी ने अधिगम में पुनर्बलन को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया। तो ध्यान दीजिएगा, स्किनर और हल के विपरीत गए हैं। गुथरी जो है सीखने में पुनर्बलन को बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। अब आइए अगली चर्चा पर चलें। संज्ञानवादी या गेस्टाल्टवादी की बात कर लें तो मैक्स वर्दीमर, कोहलर और कोफका इसके अंतर्गत आ जाते हैं। मूल सिद्धांत कौन सा होता है? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है वो मूल सिद्धांत होता है। बात करें अगर हम गेस्टाल्ट सिद्धांत, जिसको समग्रता का सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसे अवयवीवाद भी कहा जाता है, पूर्णाकार सिद्धांत भी कहा जाता है। किताबों की बात कर लें तो देखिए, मेंटालिटी ऑफ एप्स ये कोहलर की किताब है और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कोफका की किताब है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी किसकी किताब है? कोफका की किताब है, ध्यान रखिएगा। गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है, जिसके प्रवर्तक कौन है? वर्दीमर है और प्रयोगकर्ता कौन है? कोहलर है। बात करें जर्मन भाषा के शब्द, जो गेस्टाल्ट शब्द है इसका अर्थ होता है पूर्ण से अंश की ओर, यानी सिंपल सी बात है, इससे समग्र संरचना कहा जाता है, पूर्ण कृतिक संरचना। यह सिद्धांत पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। प्रयोग किया गया था किस पर? सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। टेनरीफ द्वीप पर, कई बार इसे किनारी द्वीप भी लिख देता है, तो टेनरीफ द्वीप पर इस पर प्रयोग किया गया था, कोहलर के द्वारा प्रयोग किया गया था। कुर्तलेबिन की बात करें तो मूल सिद्धांत कौन सा है? क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत है, तलरूप अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं, सदिश मनोविज्ञान भी कहा जाता है इसको, और प्राकृतिक दशा का सिद्धांत भी कहा जाता है। लेबिन ने अधिगम का सूत्र दिया था B बराबर P इंटू ई, यानी बिहेवियर इज ए फंक्शन ऑफ पर्सन एंड इन्वायरमेंट। इस बात को ध्यान रखिएगा। जीवन दायरा यानी लाइफ स्पेस शब्द का प्रयोग इन्हीं के द्वारा किया गया है अपने सिद्धांत में। आगे देखिएगा, एडवर्ड चेस टालमैन की बात कर लें तो मूल सिद्धांत कौन सा इनका? चिन्ह अधिगम का सिद्धांत है इनका। यूपी टेट में जो पूछा जाता है वो इसका उपनाम पूछा जाता है, साप प्रयोजन का व्यवहारवाद कहा जाता है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। साप प्रयोजन व्यवहारवाद यानी कि पर्पज वाला या कॉग्निटिव बिहेवियर है ना, कॉग्निटिव बिहेवियर की बात करें तो साप प्रयोजन व्यवहारवाद किसका है? टालमैन का है। अव्यक्त अधिगम
ये प्रत्याशा सिद्धांत किसका, अधिगम का, और स्थान अधिगम का सिद्धांत किसका है, तो ये टालमैन का है। इनके द्वारा जो किताब लिखी गई है वो किताब आप याद रख लीजिएगा। और बात करें तो चूहों पर इन्होंने भूल भुलैया का प्रयोग किया था। टालमैन ने माना कि अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, तो टालमैन ने माना है कि अधिगम कैसा होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है। ये फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़िए, अगले पर चलिएगा। तो अगले पर चलते हुए चलेंगे तो जेरोम ब्रूनर की बात कर लेते हैं। तो ब्रूनर की बात करें तो मूल सिद्धांत है संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत है। ये मानते हैं कि छात्र सक्रिय खोजकर्ता होते हैं, पियाजे के जैसा ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया पर जोर देते हैं, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ने की बात करते हैं, समस्या समाधान और चिंतन कौशल के विकास करने की बात करते हैं, और 3 चरणों में सीखना होता है, इनएक्टिव और आइकोनिक और सिंबलिक स्टेज में सीखना होता है। उपनाम की बात करें तो अन्वेषण का सिद्धांत कहा जाता है, निर्मितवाद कहा जाता है इनके सिद्धांत को। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। सक्रिय अधिगम की बात करते हैं, सर्पिल पाठ्यक्रम, हाँ सर्पिल पाठ्यक्रम की बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, परीक्षा उपयोगी तथ्य में इन्होंने क्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक और संकेतात्मक 3 स्टेजेज इन्होंने समझाए हैं, 3 अवस्थाएं इन्होंने समझाए हैं। अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। इसे और भी नामों से जाना जाता है, जिसमें अवलोकनात्मक अधिगम, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहा जाता है, प्रतिरूपण की बात की जाती है, मॉडलिंग लर्निंग की बात की जाती है, प्रेक्षणात्मक अधिगम कहा जाता है, और अनुकरण अधिगम कहा जाता है, और सामाजिक अधिगम तो कहा जाता है। प्रयोग किस पर किया गया था, बोबो डाल पर प्रयोग किया गया था, और जीवित जोकर पर प्रयोग किया गया था। किताब इनकी है सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ध्यान दीजिएगा, अल्बर्ट बंडूरा की किताब है सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। परीक्षा उपयोगी तथ्य में आप आ जाइए, इन्होंने अधिगम के 4 चरण बताए हैं। एक अवधान बताया, दूसरा धारण बताया, तीसरा पुनरुत्पादन, और चौथा कौन सा बताया, अभिप्रेरणा बताया। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये सवाल आपसे बहुत पूछा जाता है, ये बहुत पूछा जाता है। सिगमंड फ्रायड उतने जरूरी नहीं है आपके लिए, है ना, हाँ फ्रायड उतने जरूरी नहीं है क्योंकि ये सिलेबस में होते ही नहीं है, तो फ्रायड सिलेबस में नहीं है। तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी को बातें समझ में आई होंगी और यह कंटेंट आपके लिए वैल्यूएबल होना चाहिए। देखिए, इसमें डिटेल सिद्धांत को समझा नहीं रहे हैं, आपको केवल फैक्ट याद दिलवा रहे हैं। जो चीजें आपको एग्जाम में याद होनी ही होनी चाहिए, केवल वही बात आपको बता रहे हैं। टू द पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत मदद मिलेगी आपको आपके एग्जाम में। और अगर आपको सेशन अच्छा लगेगा तो आप इसके विषय में सुझाव दीजिएगा, राय दीजिएगा, तभी इसको कंटिन्यू रख पाएंगे, अन्यथा नहीं रख पाएंगे। आपके ऊपर निर्भर करता है कि इसे कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से आपको वैल्यूएबल चीजें मिलती रहेंगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।